प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में। मैं अनु सर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग काफी इंतजार कर रहे थे इस बात को लेकर के कि सर क्रैश कोर्स कब आएगा और क्रैश कोर्स से तैयारी कैसे की जाती है और क्रैश कोर्स होता क्या है। मैं आपको ये सारी वीडियो में आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, तब आपका बेहतर रिजल्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको जो मैं स्टेप बताने वाला हूं उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपके लिए शिक्षक बाद में, एक भाई पहले हूं, बड़े भाई के तौर पे ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों भाई बहन के साथ शेयर करिएगा जो क्लास 10th 11th 12th में है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आप इस अपने परिवार का हिस्सा बनिए और अपने और दोस्तों को भी जोड़िए इस परिवार से, क्योंकि प्यारे बच्चों इस परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हम सबकी है, ना सिर्फ मेरी, आपकी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। विषय क्या है? विषय यह है कि सबसे पहले बात हम करेंगे क्रैश कोर्स का मतलब क्या है। सर मैं आपको इस नाम का पूरा ये बताने वाला हूं, क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या होता है हमारे यहां और कहीं पर भी। देखिए, आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो फरवरी के महीने में होता है। सब लोग जानते हो ना, फरवरी महीने में आपका क्या होता है, फाइनल एग्जाम होगा। अब फरवरी 2026 में आपका फाइनल पेपर है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। सवाल यह है कि अभी से लेकर के यहां तक कितने महीना का टाइम बचा है। आपके पास कंप्लीट मिल रहा होगा नवंबर, आपको मिल रहा होगा दिसंबर, आपको मिल रहा होगा जनवरी। बस ये 3 महीने होते हैं। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, क्रैश कोर्स के लिए 2 महीना ही एनफ होता है, क्योंकि इस महीने को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में तब्दील करना पड़ेगा अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तैयारी का रिजल्ट चाहते हैं तो। क्योंकि अगर 3 महीना सिर्फ तैयारी करने में लग गए, सिलेबस कवर करने में लग गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने में लग गए, तो प्यारे बच्चों फिर रिवीजन का मौका नहीं मिल पाता है और फर्स्ट वीक से 12th का बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको जो बताने वाला हूं स्ट्रेटजी, वो आपको, जैसे आप ये समझिए कि आपके घर में आपसे सीनियर एक भाई है जो आपको थप्पड़ देके पढ़ाना चाहता है, पढ़े बैठो, समझ में नहीं आ रहा है, फरवरी में परीक्षा है, अभी तक घूम रहे हैं। ये वाली फील के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरी बहन, सबके लिए। ठीक है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो कमेंट लास्ट में जरूर करिएगा इस बात को। और मैं आपको कुछ चैलेंज भी देने वाला हूं इसमें। प्यारे बच्चों, नवंबर और दिसंबर इस 2 महीने को हम अपना स्ट्रैटेजिक मंथ मानेंगे। क्या हो गया भाई? हाँ कुछ नहीं, चलो नवंबर और दिसंबर। प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स होता क्या है, अब इस पे बात कर लेते हैं। हम इन 2 महीनों में कवर करने वाले हैं इस चीज को। देखिए, आप पूरे साल सिलेबस पढ़े हैं, एक संभावना यह है। दूसरी संभावना, पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। यानी हमारे पास 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे जो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और एक वो जो नहीं पढ़ पाए हैं। अब ये तीसरी कैटेगरी अलग है कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसकी संभावना थोड़ी कम होती है। हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है बट अच्छे से नहीं हो पाया है। कई सारी परेशानियां आ जाती है घर में, जिसके कारणवश किसी भी कारणवश उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो कुल मिला के साल भर की तैयारी को 2 महीने में करना ही क्रैश कोर्स कहलाता है। अब सवाल ये कि सर ये कैसे पॉसिबल है, साल भर के भोजन को 2 महीनों में कैसे हम कर ले? नहीं, अब इसमें आपको मैं बताता हूं। क्रैश कोर्स के पहले जो लॉन्ग ईयर बैच होता है प्यारे बच्चों, जिसको आप फुल कोर्स कहते हो, क्या कहते हो मेरे भैया? फुल कोर्स कहते हो। फुल कोर्स में डिटेल सब कुछ पढ़ना होता है। फुल कोर्स में सब कुछ डिटेल पढ़ना होता है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ता है। जो भी आपका बोर्ड पैटर्न है वो पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है। किसमें? फुल कोर्स में। और ये बात बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ रही है कि हाँ, अगर फरवरी मार्च से कोई बैच स्टार्ट हुआ है तो नवंबर दिसंबर अक्टूबर तक में उसको बढ़िया से पढ़ लेना होता है। इनफ टाइम होता है अपने बिहार बोर्ड के सिलेबस को अच्छे से पढ़ने का। अब सवाल ये आया कि सर जी फिर हम इस सिलेबस को इतने दिन में कैसे कवर कर लें? देखो जी, हर एक चैप्टर में प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता है।
हर एक चैप्टर के अंदर वो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो इन डिटेल ये आप भी जानते हो कि साल भर के लेक्चर को या 10 महीने के लेक्चर को 8 महीने के लेक्चर को 2 महीने में करना कितना डिफिकल्ट होगा। वैसे हम कर सकते भी हैं, बट उस बच्चों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों के लिए दिक्कत होता है जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है अच्छे से, और उनको हम कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे लेके भगाते जाएं तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए क्रैश कोर्स का ओवरऑल जो मतलब निकल के आया वो ये आया कि सारी इंपॉर्टेंट चीज को 2 महीनों में कवर कर लेना है। यानी हर एक चैप्टर का जो VBI चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्टिव के तौर पे हो चाहे भैया जी ऑब्जेक्टिव के तौर पे हो, उसको हमें इसके अंदर कवर करना होता है। ये क्रैश कोर्स का मतलब है। साथ ही साथ ये क्रैश कोर्स एक रिवीजन भी हो सकता है, तो हम इसको रिवीजन कम क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और उनको जब ये क्रैश कोर्स पढ़ने का मौका मिलता है तो उनका पढ़ा हुआ चीज रिवाइज हो जाता है। और ये तब बेहतर ज्यादा हो पाता है जब आपको अनुभवी लोग पढ़ाते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव हो, जो बिहार बोर्ड के बारे में एकदम तिनका तिनका जानते हो कि हाँ ये क्वेश्चन यहां से आएगा, जो यहां से आएगा वहां से आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि क्रैश कोर्स साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे 15 अक्टूबर शाम 7 बजे, यानी ये दिनांक आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये 14 तारीख है आज, और कल शाम 7 बजे क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो लॉन्च हो भी गया होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार हमारा क्रैश कोर्स जरूर विजिट करिएगा। तो सर ये प्रमोशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है भैया, सूचना है, सूचना आपके लिए। अब सवाल ये आया कि सर जी क्रैश कोर्स का मतलब तो हम समझ गए कि क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि हमें पूरे साल के कोर्स को 2 महीने में कवर करना है, ठीक है। बट हम तैयारी करें कैसे, हम कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसकी चिंता आपको कैसे कैसे तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे प्यारे बच्चों। क्रैश कोर्स में सबसे पहला पार्ट होगा चैप्टर कवर करना। चैप्टर को कैसे कवर करना है इसकी जिम्मेवारी हमारे पास है। हम आपको क्रैश कोर्स के अंदर बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। जितने VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आपको उस चैप्टर का की पॉइंट्स लिखवाएंगे जितना इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम आपको पूरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो शेयर करेंगे। यानी कि हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको तैयारी कराएंगे। यानी कि हर एक चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स लाइव क्लासेस के थ्रू आप पढ़ोगे, चीजों को समझोगे। 1 से 1.5 घंटे की एक एक क्लासेस रहेंगी एक सब्जेक्ट की, और वो चैप्टर नोट्स आपको हेल्प करेगा। जो आप पढ़े हो वो आपको यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहां पे जरूरत पड़ता है इस चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव का, वो सब्जेक्टिव सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको कवर करने का, और प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बाकी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से चीजों को समझ पाओगे और टीचर आपको कितने अच्छे से समझा पाते हैं। क्रैश कोर्स की ये हमने अपना स्ट्रेटजी आपको बताया है, ये आपको हमने अपना स्ट्रेटजी बताया। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं। देखो मेरे भाई, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम होगा, आप जिस भी क्लास के विद्यार्थी हैं, आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद मान लीजिए बायो है, किसी का मैथ है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश। प्यारे बच्चों अभी से आपको यानी कि नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में मेरे भाई आपको प्रतिदिन सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं, सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए। पता है कितना सेल्फ स्टडी होनी चाहिए? 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की। अब ये टाइम टेबल मैं आपको एक अलग वीडियो में जरूर बताऊंगा कि किस टाइम पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए।
लेकिन ये आप बेहतर तरीके से अपना बना सकते हो। लेकिन मैंने आपको इतना जरूर बताया कि सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल 7 से 8 घंटा कर लेना। और जो सब्जेक्ट कमजोर है, जो सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, उसको छोड़ मत दो, उससे इरिटेट मत हो जाओ, भागो मत। क्योंकि भागना समाधान नहीं है, समाधान है उसको कवर करना। उसके प्रॉब्लम को समझो कि कहां दिक्कत हो रहा है, उसमें उस सब्जेक्ट के टीचर से अपनी बात करो, किताबें पढ़ना शुरू करो, इंटरनेट है, यूट्यूब है, इससे हेल्प ले लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख लीजिए, इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए। अब तो बहुत सारे टूल्स हो गए हैं प्यारे बच्चों। तो सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटा करना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कमजोर है, उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है मेरे भैया, उस पर ज्यादा टाइम दे दीजिएगा। मैथ को बिल्कुल रिवीजन में डाल दीजिएगा। मैथ में आप कोशिश करिएगा जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बना पाए, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान से समझ रहे हो सब लोग? आ रही है बातें समझ में? आपको 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी का टाइम रखना होगा। और ध्यान रखिएगा, इस 7 से 8 घंटे में प्यारे बच्चों बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्लासेस के अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई विचलन नहीं होना चाहिए, मन बदलना नहीं चाहिए। अछाने छाने बदले तोहरो मिजाज बबुआ, उड़न बाज बबुआ। ओहो, ये वाला बात नहीं होना चाहिए बालक और बालिका लोग। तो अब सवाल ये कि सर 7 से 8 घंटा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी क्लासेस रहती है। देखो मेरे भाई, मैं भी जानता हूं चीजें थोड़ी मुश्किल है, बट मुमकिन जरूर है। क्योंकि देखो आपके पास बस यही 2 महीने बचे हैं, और इसी 2 महीने में प्यारे बच्चों बेहतर रिजल्ट लाने का एक सुनहरा मौका है आपके पास। उसके बाद आप दुनिया भर का एक्सक्यूजेस देते रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये टाइम वापस लौट के नहीं आने वाला है। तो इंटर में बेहतर नंबर लाने का ये आपके पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में, ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है आपके पास, जिसमें आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस लगा सकते हो। तो आप सोचिए कि जब आपके पास बेहतर करने का मौका है, तो क्यों नहीं पूरा एफर्ट लगाया जाए अपना। मेरे भाई, आपको पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करना है पढ़ने में। अब आप कहोगे अरे सर जी, ये कौन सा टेक्निक ला दिए आप? मैं नहीं लाया हूं प्यारे बच्चों, ये पढ़ाई का सबसे बेहतरीन टेक्निक माना जाता है। कोई भी व्यक्ति लगातार 3 से 4 घंटा, 2 घंटा बैठता है तो इरिटेट हो जाता है, और पढ़ाई से उसका मन हटने लगता है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट, जैसे 7 से 8 घंटा एक ही विषय तो नहीं पढ़ोगे ना, सभी विषय पे बराबर संतुलन रखना पड़ेगा। सब्जी स्वादिष्ट हो, इसके लिए सभी मसाले संतुलन रहने चाहिए। तो बेहतर रिजल्ट हो, इसके लिए सभी सब्जेक्ट में तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए, और सभी में बराबर तैयारी करना पड़ेगा। तो पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप 40 से 45 मिनट भैया पढ़ लो, स्टडी कर लो। लगातार किसी भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक चुन लिया, उसको 40-45 मिनट जो भी अपना पढ़ना है पढ़ लिया। पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट का हम गैप ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे। 10-15 मिनट का क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों? ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक ले लीजिएगा। ब्रेक लेने का मतलब सो नहीं जाना है, उठ के टहल लीजिए, उठ के टहल लीजिए, थोड़ा पानी वानी मार लीजिए, हल्का साबर ले लीजिए, हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, थोड़ा 1-2 गाना भी सुन लीजिएगा, भोजपुरिया मूड बन जाएगा आपका, गाना सुन लीजिएगा भोजपुरी वाला। तो चाहे जो भी आप गाना सुनना पसंद करते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए और थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, आपका मूड फ्रेश हो जाए। तो फिर मतलब आपने ये पढ़ा, और पढ़ के खुद को थैंक यू बोल देना, खुद को मोटिवेट करना सीखो मेरे भाई, कि चलो मेरा ये टॉपिक आज खत्म यार, गॉस थ्योरम में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे वाला। ये करके फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर वापस पढ़ने बैठेंगे, फिर यही चीज रिपीट करते रहेंगे। अगर मान लो आपका सुबह में 3 घंटे पढ़ने का शेड्यूल है, तो इसी तरीके से हम 3 घंटा कर लेंगे, 40-45 मिनट का, फिर 10-15 मिनट ब्रेक, फिर अगला 40-45 मिनट पढ़ेंगे, फिर 10-15 मिनट ब्रेक, फिर 40-45 मिनट पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट ब्रेक। ऐसे करके हम अपना स्लॉट पूरा कर लेंगे। अगर 3 घंटा मॉर्निंग में पढ़ ले, 3 घंटा दोपहर को पढ़ ले, 3 घंटा रात को पढ़ ले, हमारा बात खत्म। 3-3-6-3-9 होता है। आप 40-40 मिनट ही पढ़ो, 1 घंटे में 40 मिनट इफेक्टिव स्टडी होती है। तो इस तरीके से मेरे भैया जी पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करिएगा, और कोशिश करिएगा आप सब लोग कि जब भी आप पढ़ाई करें तो चेयर पे बैठ के करें, टेबल एंड चेयर पे पढ़ाई करें। समझ में आ गया प्यारे बच्चों?
समझ में आ गया। अब इस चीज में अब आप सोच रहे होंगे सर जी वीवीआई गेस क्वेश्चन कौन सा है। मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें प्यारे बच्चों हमारे क्रैश कोर्स के अंदर मिलता है, जहां पे आपको सारे अनुभवी टीचर अपने मेहनत से, हम लोग पिछले 8-10 साल के बोर्ड पैटर्न और पेपर को देख करके तैयार करते हैं, और सारे पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व कराए जाते हैं चैप्टर वाइज। तो वो सारी चीजें हमारे क्रैश कोर्स के अंदर मिलता है। हमारे क्रैश कोर्स का नाम है तेजस क्रैश कोर्स, साइंस संग्रह ऐप पे आपको मिलेगा, वहां आप जरूर विजिट करिए। और कल यानी कि 15 अक्टूबर को लॉन्चिंग है, तो आप सब लोग जरूर जुड़िएगा। और सबसे बड़ी चीज मेरे भाई, इस चीज को फॉलो करना है। टेबल चेयर में इसलिए बोला क्योंकि नींद नहीं आनी चाहिए, कंफर्टेबल लर्निंग नहीं होना चाहिए, बैठ के ही पढ़ना है। 45 मिनट ही पढ़ो, बट बैठ के पढ़ो अच्छे से, फोकस होकर के। नींद भैया, स्लीप एकदम अच्छा होना चाहिए, नींद बहुत जरूरी है। नींद कम से कम 6 से 7 घंटे का होना चाहिए। 6 से 7 घंटा का नींद कम से कम रख लेना, नहीं तो भैया तबीयत खराब होगी, सर दर्द होगा। फिर जिस चीज के लिए आप जिद जिद किए हुए हो कि पढ़ना है, बेहतर करना है, लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज हो जाएगा तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी। मैं आपको बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, आपको नींद कंप्लीट लेना है। खाना पीना जो भी मिल रहा है समय से खाइए पीजिए, एकदम मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। सुबह उठ करके मम्मी पापा जी का चरण स्पर्श कर लीजिए, बड़े जितने घर में है सबका चरण स्पर्श कर लीजिए। पॉजिटिव वाइब मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, एकदम पढ़ने में भी मजा आएगा। ये सबसे क्या होता है, एनर्जी मिलती है पॉजिटिव वाली। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों। तो क्रैश कोर्स से कैसे तैयारी करना है, इन 2 महीने का टारगेट रखना है, और इन 2 महीने में ही हमें सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है, नवंबर और दिसंबर में। और इसके लिए आपको एक बेहतर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वो गाइडेंस के लिए हम लोग उपलब्ध हैं, पूरी टीम हमारी है आपके साथ। हम सभी लोग आपको हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की, एक एक चैप्टर की जिम्मेवारी लेंगे, अच्छे से कराएंगे पूरा तैयारी। बस आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को घर पे इसमें पढ़ना है, सेल्फ स्टडी में उसी चीज को पढ़ते जाना है, उसी चीज को पढ़ते जाना है, पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करके। तब आप जाके नवंबर और दिसंबर, इस 2 महीने में प्यारे बच्चों बेहतर तैयारी करोगे। और उसके बाद बचेगा जनवरी। तो जनवरी में एकदम रगड़ के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे भैया। जनवरी में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पैटर्न पे काम करेंगे, आंसर राइटिंग पे काम करेंगे, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इन सारी चीजों पे मेरे भाई जनवरी में काम करेंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर हमारे लिए जान होने वाला है, यही हमारे 12th का जान है, जान। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि इन 2 महीनों में अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए खुद को झोंक दो, मेहनत करने के लिए समर्पित कर दो मेरे भाई। और हम इस क्रैश कोर्स में उसी बच्चे का वेलकम करेंगे जो हमारे साथ मेहनत करेगा, क्योंकि मैं मेहनती बच्चों के साथ ही चलना पसंद करता हूं, मुझे आलसी बच्चे पसंद नहीं है। मैं चाहूंगा अगर आपने सपना देखा है अपने माता पिता को बेहतर जगह पे ले जाने के लिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए, तो आलस को त्यागना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आलस को छोड़ना पड़ेगा। और फिर हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आपकी तैयारी में जितना संभव होगा हम पूरा भरपूर कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है बच्चों, तो क्रैश कोर्स से कैसे तैयारी करनी है, क्लासेस पढ़ना है, इधर क्लासेस कर लेना है। क्लासेस करने के जस्ट बाद जो आपने पढ़ा उसी का पोमोडोरो टेक्निक के सेल्फ स्टडी में आपको उसको डाल देना है, जो आपने पढ़ा उसको इधर रिवाइज कर देना है। इंग्लिश हिंदी के लिए राइटिंग बहुत सुंदर बना लेना। हालांकि राइटिंग तो सभी सब्जेक्ट के लिए है प्यारे बच्चों, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे नहीं होगा भाई, जब आप लिखने का आदत रखोगे, लिखने का प्रैक्टिस करोगे। हम कॉपी कैसे लिखे, इसका एक बहुत ही बेहतरीन आपको वीडियो, कि हमने अपना कॉपी कैसे लिखा था और कैसे कॉपी लिखा जाता है, मैं आपको एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। लेकिन एक चैलेंज अभी बाकी है आपके लिए, वो क्या है, क्योंकि वो चैलेंज बहुत जरूरी है, चैलेंज बहुत जरूरी है। और चैलेंज है 15 डेज का, 15 डेज चैलेंज है प्यारे बच्चों, 15 डेज चैलेंज। क्या चैलेंज है, चैलेंज ये है कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूं, सेल्फ स्टडी के दौरान
सेल्फ स्टडी के दौरान आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा, नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा, खास करके सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का। क्या आपको ये एक्सेप्ट है? दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी के दौरान कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं ओपन करना है, सोशल मीडिया ऐप ओपन नहीं करना है। ये 15 दिन के लिए लगातार, जब भी आप 6-7 घंटा, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस समय कोई व्हाट्सएप का मैसेज, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का कोई मैसेज आपके पास टूटा नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया ऐप पढ़ते वक्त बिल्कुल ही नहीं खोलना है। सोशल मीडिया ऐप में मैं समझता हूं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये पढ़ने के दौरान ओपन नहीं करना है। आप कोशिश करिए, अगर टेलीग्राम ओपन करना हो तो पीडीएफ के लिए कर लीजिएगा, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रिगार्डिंग कोई वीडियोस देखना हो तो यूट्यूब से देख लीजिएगा। बट सेल्फ स्टडी के दौरान ये मैसेंजर वाला जो ऐप है ना, मैसेज वाला, स्क्रॉलिंग ऐप जो हो गया, रील वील वाला, वो सब नहीं खोलना है। तो क्या आपको मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट है? अगर एक्सेप्ट है तो वीडियो में लिखिए कमेंट में। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी छोटे भाई बहन के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका प्यारा बड़ा भाई, आपका शिक्षक अनु सर, मिलता हूं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जी। ठीक है, चलिए बाय बाय, लव यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।